वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मंडे 30 मई। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो सुबह के जो भी काम होते हैं, चाय नाश्ता, वो सब कुछ हो चुका है। साइशा आज जल्दी उठ गई थी, 7:30 या 7-8 के बीच में वो जल्दी उठ गई थी, नहीं तो वो उठती है 9 साढ़े 9 बजे तक। बाबू भी सो रहा है तो उसको उठा रही हूँ, क्योंकि ये लोग ना सोते लेट हैं रात को, इसके लिए इन लोग का सुबह उठना भी ज़रा लेट ही हो जाता है। तो बस थोड़ा सा हॉल में डस्टिंग करनी है, क्योंकि मतलब रह जाता है ना तो फिर ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अगर 2 दिन में 3 दिन में ऐसे पोंछते जाओ ना तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं फ्राइडे को मैंने सारा डस्टिंग किया था, झाड़ू पोछा था, जो भी किया था। तो फिर पोछा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लीन दिख रहा है। बस थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ टीवी पे और फ़ोटोज़ वगैरह जो थे उस पर। और अभी फिर खाना बनाने जाना है, तो कपड़े हैं धुले हुए, उनको सूखने डालना है, फिर खाना बनाना है। तो आज मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी क्या बनाऊँ। तो हमारे जो लौकी का पौधा था ना, बेल लौकी की, तो उसमें एक लौकी लगी हुई है। तो अभी वो तोड़ने लायक हो गई है, तो उसी को तोड़ लेती हूँ, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगी, तो फिर सड़ बढ़ जाएगी या कुछ खा लेगा कोई जानवर, मतलब वो पंछी वंछी ऐसे। तो उसको तोड़ने जा रही हूँ। उससे पहले जा रही हूँ कपड़े धुल के रखे हुए हैं, उनको सूखने डालने, फिर आके थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी लिविंग रूम का। बस फिर काम शुरू होते ही रहेगा, तो मिलते रहूँगी आपसे। तो चलिए सबसे पहले डाल लेते हैं कपड़े सूखने के लिए, और वहीं से साथ ही साथ लौकी भी तोड़ लूँगी, क्योंकि वो लौकी का जो पेड़ है वहीं पे है। तो चलिए अपने काम का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले जो ये कपड़े हैं उनको अपनी जगह पे डाल देते हैं सूखने के लिए। उसके बाद से फिर मैंने बताया ये सब कुछ तो आगे, कि एक रूटीन जो है ना मेरा, सुबह ही डिसाइड हो जाता है कि आज दिन भर करना क्या है। कभी कभी तो वो चेंज हो जाता है, और कभी कभी तो सुबह से ही सारे दिन का एक शेड्यूल बन जाता है। हर हाउसवाइफ मम के साथ ऐसे ही होता होगा कि सुबह ही उनका पूरा शेड्यूल, जो एक टिपिकल हाउसवाइफ है उनके लिए। बाकी जो जॉब वाली मॉम है उनका तो जॉब में ही 7-8 घंटा निकल जाता है, तो उनके जो घर के काम है उनके तो अलग ही हिसाब रहते होंगे। और मैं तो यहाँ पे सब कुछ बिना मेड के, बिना मतलब हेल्प मशीन के, मतलब मेरे पास ना कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं कपड़े भी हाथों से ही धुलती हूँ। तो वो काम नानी के घर पे है ना, उठी धुलना ना। सुना आपने? तो वॉशिंग मशीन नानी के घर पे है, तो मैं जाऊँ नानी के घर पे रोज़ कपड़े धुलने, ऐसा साइशा का कहना है। तो ये जो एरिया है इसको मैं पूरा झाड़ू कर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो सब ना प्लास्टिक से वोड़ के आ गए थे। और ये सुलभ शौचालय वाला एरिया है, तो सुबह सुबह गंदगी कचरा पट्टी दिखती है तो नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो मैं कचरे में सब आग लगा रही हूँ ना, तो इनको मैं बुझा के फिर जाऊँगी अंदर, क्योंकि अगर ये जो कचरा है ना वो अलग टाइप का एक प्लास्टिक है, तो वो पैर वैर में चिपक गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मैं उसको अच्छे से जला के पानी डाल के बुझा दूँगी और फेंक दूँगी। उसके बाद में मैं दूसरे कामों में लगूँगी। तब तक मैं सामने ही थी, तो डोर खुला हुआ था बैक साइड का, तो मैं यहाँ पे जो थोड़ी सी क्लीनिंग थी वो कर ले रही थी, क्योंकि कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने पूरी अच्छी सी डीप क्लीनिंग की थी। फिर भी फ़ैन वैन रह गए थे क्लीन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सीढ़ी का प्रॉब्लम है ना, मतलब सीढ़ी नहीं है, इसके लिए मैं इतना ऊंचा फ़ैन क्लीन नहीं कर पाती हूँ। बाकी मैंने जो भी नीचे का क्लीनिंग था वो सारा अच्छे से कर दिया था, कि मुझे 8 दिन की छुट्टी थी, बस मुझे डस्ट बैठती है वो क्लीन करना था। तो फिर देख सकते हो आप यहाँ पे जो ये कचरा मैंने जलाया है ना, तो वो कचरे को मैं पूरा अच्छे से जल जाने के बाद उठा के फेंक दूँगी, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी चिंगारी बची ना, थोड़ा सा टेंशन की बात हो जाती है ना, इसके लिए। तो इस तरीके से सारा क्लीन हो गया है। फिर चलिए अभी जाते हैं किचन की ओर फिर किचन की ओर बढ़ेंगे, तो सब्ज़ी काट लेते हैं सबसे पहले। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब आपको बता रही हूँ कि जो भी लौकी थी ना उसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि आपने देखा ही तुरंत पेड़ से तोड़ के मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो बहुत ही जैसे बोलते हैं ना देसी, और एक अलग ही इसका मीठा मीठा सा टेस्ट था, और अच्छी लग रही थी बहुत। इसके मुकाबले कि हम जो मार्केट से लाते हैं ना ज़्यादा दिन वाली, या जो बहुत बड़ी सी लौकी हो जाती है ज़्यादा टाइम वाली, उसके मुकाबले इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। सूखी लौकी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो चलिए आगे देखिए व्लॉग आप। तो अभी हूँ मैं किचन में, और अभी बज रहे हैं कुछ 6:40 या 6:45 कुछ ऐसे हो रहे हैं। और ये वही पापड़ है जो मैं पालघर से बना कर लेकर आई थी, बनवा कर। तो वही जा रही हूँ मैं तलने के लिए, और चाय बना रही हूँ। तो फिर अभी यही सब खाते वाते पूजा का टाइम, शाम की दिया बाती का टाइम हो जाएगा। फटाफट से सब कर लेती हूँ मैं। उसके बाद में
रात के खाने में क्या बनाना है डिसाइड नहीं है अभी, बट मेरा मन है आज मैं बनाऊँ मटर पनीर, सिंपल वाली, ज़्यादा चटाकेदार नहीं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मटर पनीर। तो मटर मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फ्रोज़न मटर मिल जाएंगे इजीली, तो फ्रोज़न मटर में उगा लूँगी मैं। और अच्छे लगते हैं टेस्ट में भी और फूलते भी अच्छे से है ये पापड़। मैंने पूरा इसका प्रोसेस नहीं बताया था शुरुआत से, जैसे इसको गूथा वगैरह जाता है, मतलब गूथा नहीं जाता है इसको, गैस पर ही बड़े भगोने में पानी गर्म करके सारा कुछ जो मिर्च मसाले का पेस्ट होता है वो, ज़ीरा अजवाइन वो सब डाल के, फिर उसमें ही वो चावल जो होता है, चावल का आटा वो डाल के मिक्स किया जाता है। इतना मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको बताया ना कि सुबह ही मम्मी लग गई थी उन कामों में और उससे उन्होंने इसे निपटा के रख दिया था ये। फिर हम लोग, मेरी भाभी और मम्मी, बच्चे गए थे साथ में, तो 9:30 बज रहे थे, तो छत पे जाके बना लिया था ये। अच्छा लगता है ऐसे। वैसे भी यूट्यूब पे तो इसकी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है जो हमको डिटेल प्रोसेस बता सकती हैं। तो बाकी अब मैंने यहाँ पे तेल सरसों का लिया है, कच्ची घानी का तेल है, सरसों वाला ही, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ये क्या बोलते हैं इसको, याद भी नहीं आता है कभी कभी, रोज़ बोलने वाली कॉमन वर्ड्स जो रहते हैं ना, वो भी कभी कभी दिमाग से एकदम से निकल जाते हैं। हाँ, कॉमन वर्ड्स। रिफाइंड ऑयल, देखिए रिफाइंड ऑयल, गर्मी इतनी ज़्यादा, उसमें सब खाना मतलब, लेकिन मैं कभी कभार पूछती हूँ, ऐसे नहीं है कि रोज़ ही या तो फिर हर 2 दिन में 3 दिन में, ऐसे नहीं है, इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि ये सब बरसात के दिनों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, इसके लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी ट्राई करती हूँ, बना लेती हूँ मैं, लेकिन ये एक जन के बस का नहीं है, इसमें तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए, 2 तो चाहिए होते बनाने के लिए। तो चलिए, ये तो हो गया फाइनल। अब आते हैं चाय की ओर, अभी आते हैं चाय की ओर। तो दूध हो गया है ऑलमोस्ट गर्म, तो उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी बस, और डाल दूँगी शक्कर, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और चाय बनाते बनाते मेरा वीडियो जो है वो स्टॉप हो गया, क्योंकि इनका कॉल आ गया था। तो अभी बज रहे 7:30, तो फिर रात का खाना बनाना है। पहले मैंने कल ही पनीर भुर्जी बनाई थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया, तो फिर आज कोहड़ा सब्जी में आया है, तो मैं कोहड़ा बनाने वाली हूँ। तो मैं एक क्लचर ढूंढ रही थी, पता है बाल खुले रहते हैं ना, मुझे बहुत गर्मी में लगता है, तो क्लचर हाँ यहाँ पे रखा है। और देखिए, एक जैसे 3 बेल्ट मंगवाई है बच्ची, पहनने को तो एक भी नहीं पहनेगी, हाँ एक भी नहीं पहनती है, देखिए 3 है। दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, और लाने के लिए 3 लेकर आई है, पापा के साथ जाती है और लेकर आती है। मुझे येलो वाला बहुत अच्छा लगा, ये वाला। तो ये मुझे जो एरिया में क्लीन करना मेरा, यहाँ में मेरे बैग्स वगैरह रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो मिसमैच हो गया, क्योंकि बाबू का रिजल्ट होगा एडमिशन के टाइम पे, हम लोग जा रहे थे ना, तो रिजल्ट लेते हुए थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया है। बाकी गर्मी में तो थकान इतनी लगती है ना कि पूछो मत, काम भले कम रहे लेकिन थकान बहुत लग जाती है। तो चलिए, मैं साथ ही साथ आज के ब्लॉग का भी करती हूँ एंड, फिर मिलूंगी आपके साथ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी 2 ब्लॉग है जो मुझे एडिटिंग करने हैं, सैटरडे को जब हम लोग घूमने गए थे तब के ब्लॉग्स, तो इससे पहले तो वही ब्लॉग जाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। और ये किसने खोला और ऐसे फैला दिया, क्या मालूम। देखिए फ्रॉक लटक रही है ब्लू वाली, तो यही वाले मैं पाइप्स के खिलौने बोल रही थी, पाइप्स का कुछ है जो बना रही है साइशा। इसमें एक कार्ड मिला हुआ था, तो उस कार्ड में बहुत ऐसे शेप्स थे बनाने के लिए, तो वो ऐसे सेम तो नहीं बन पा रहा था, बट अपने हिसाब से भी बनाना तो बहुत कुछ बन जा रहा है। तो ये बना रही है वो। घर नहीं बन रहा है, बेड नहीं बन रहा है, ऐसा ही है।